हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज फिर मैं लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है लॉक्स और अंक है 2401। इंडोनेशिया के प्लेयर है। तो लाइव ऑनलाइन मैच है दोस्तों। मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा है। तो अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, इन्होंने भी अच्छा मूव चला है और E7 से पॉन उठा के E6 पोजीशन में रखा है। तो इस मैच में मैं कुछ नए मूव ट्राई करने की सोचूंगा दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को उठाकर मैं C3 पोजीशन में रख देता हूँ। उसके बाद कोई मैं आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि मैं इस मैच में एक नया मूव ट्राई करना चाहता हूँ। तो क्या ये सक्सेसफुल होगा, देखना है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पोजीशन में रखूँगा। तो उसका रीज़न ये है कि मैं इनको H5 पोजीशन से चेक देना चाहता हूँ, लेकिन अब हाल फिलहाल में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले इनका नाइट हटाना है। तो मैंने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रख दिया है और अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि जब मैं इनका नाइट मारूंगा तो फिर मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर ले जाऊंगा, उसके बाद आगे कोई मूव चलूँगा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर रखा है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे। एक काम करना है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर अगर मैं रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपना E4 5 वाला पॉन E4 पोजीशन पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने E4 पोजीशन में रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है, क्योंकि ये मेरे पॉन को, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मेरे पॉन को नहीं मारेंगे। तो मैं अपने नाइट को उठाकर अब E5 पोजीशन में रख लूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मैंने E5 पोजीशन पर इसलिए रखा है दोस्तों कि या तो ये मेरे नाइट को मारे, वरना मैं इनके नाइट को मारूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जो मेरा नाइट है E5 पोजीशन पे, इसको तो मैं हटाने वाला नहीं हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने C3 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो क्या ये अपने पॉन से मेरा पॉन मारेंगे। देखिए बढ़िया होशियार खिलाड़ी हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पॉन से पॉन को नहीं मारेंगे और ना ही उन्होंने मारा है। इन्होंने मूव अच्छा चलाया, मुझे एक चेक दी है, तो उस चेक से मुझे बचना है, लेकिन कहाँ ये मुझे सोचना है। तो चेक से तो मैं बच जाऊँगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है इनका ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो लेकिन क्वीन भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, देखिए। तो इनको नाइट मारने दे सकते हैं या नहीं ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इनका बिशप नहीं मारा तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। देखिए, तो ये है मेरी स्ट्रेटजी। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं नाइट F4 पोजीशन से नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर मैंने वहाँ से हटाया तो ये अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे देंगे। तो अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो अब मुझे अपना नाइट हटाना ही पड़ेगा, और नाइट कहाँ लेके आऊँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट को मैं G2 पोजीशन पे ले जाता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे सोचना है कि चेक कैसे बचूँ।
तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मुझे चेक देंगे, चेक इन्होंने दे दिया है, तो क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। क्योंकि मैं अपना बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी मूव है मेरा इस समय वाइट बिशप बाहर निकालना। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरा क्वीन मारेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं, तो इनका बिशप ब्लैक वाला हटाना बहुत ही ज़रूरी था, जिसको मैंने हटा दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन अपने क्वीन से मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो मैच बढ़िया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं, इन्होंने क्वीन नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने बिशप को अगर उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, अपने किंग को अगर मैं उठाकर F1 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस नाइट को मार देना है। बिशप को मारना मेरी मजबूरी है और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और उसके बाद क्वीन बाहर लेके आना है, क्योंकि इनको अगर प्रेशराइज करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्वीन इन्होंने H3 पोजीशन पर रख रखा है, ये मुझे प्रेशर बनाना चाहते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है। देखिए अगर मैंने इनका नाइट मारा तो ये मेरा नाइट मार देंगे, तो मुझे हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो नाइट तो मुझे नहीं मारना है। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है। देखिए मैंने जानबूझ के नाइट नहीं मारा है, क्योंकि अगर मैंने नाइट मारा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब कौन सा मूव चलो ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। बढ़िया, तो देखिए इन्होंने गलती की है, और वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि अगर मैं अपने किंग को G1 पोजीशन पर रखूँगा तो ये फिर मुझे चेक दे सकते हैं, तो उस चेक को तो मैं बच जाऊँगा। ठीक है, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो वो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं अब इनका नाइट मार दूंगा। बढ़िया मैच। और जैसे ही मैं इनका नाइट मारूंगा इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैंने इनको फंसा लिया। बढ़िया मैच। तो ये है बढ़िया मूव। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने क्वीन अपना H3 पोजीशन पर रख रखा है, तो ये मुझे फंसाना, ट्रैप करना चाह रहे थे। तो अल्टीमेटली मैंने इनको ट्रैप कर दिया है। तो अब कोई फायदा है नहीं, इनका नाइट तो मारा जाएगा, और इन्हें क्वीन बचाना है। तो ये अपना नाइट हटाएंगे नहीं दोस्तों, इन्हें क्वीन पीछे ले जाना पड़ेगा, और इनका ये नाइट तो मारा ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनका ये नाइट तो मारा ही जाएगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्वीन वापस ले जा चुके हैं ये। तो देखिए मुझे फंसाने का ये ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन सक्सेस हुए नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था। और इनका एक मैसेज भी पढ़ लेते हैं, इन्होंने एक मैसेज भी किया है, एन्जॉय डिफीट। ओ माय गॉड, ये तो हंस रहे हैं। हा, कोई बात नहीं, कभी कभी अपोनेंट आपको ट्रैप करने के लिए भी इस तरीके का मूव चलते हैं। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं अगर क्वीन को उठाकर
E5 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। तो मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखिए नाइट बाद में बाहर निकालूंगा, पहले क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन मैं C7 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चलाया और एक छोटी सी गलती कर गए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने E3 वाले पॉन से इनका पॉन मार देना चाहिए, यस मार देना चाहिए। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसे ये अपने कौन सा मूव चलूं, तो खिलाड़ी होशियार हैं, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने नाइट से इनका F4 वाला पॉन मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, नाइट से मारना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके तो देखिए इन्होंने दूसरा लॉस कर लिया है और मैं डायरेक्ट इनका रूक अपने क्वीन से मार दूंगा, बहुत बढ़िया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि आपको सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। देखिए लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश ये कर रहे थे लेकिन सक्सेस हो नहीं पाए। अब कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो वापस अगर अपने क्वीन को वापस अगर मैं C7 पोजीशन पर रख देता हूं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने C7 पोजीशन रख दिया तो ये मेरे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वीन वापस अगर C7 पोजीशन रख देता हूं तो क्या होगा। नहीं, मैं क्वीन को C7 पोजीशन पर रखूं या नहीं है मुझे सोचना है। तो क्वीन को अभी मैं यस नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको मैं D6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूं, देखिए मुझे अपना एक काम कर सकता हूं। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूं, एक काम कर सकता हूं और वो काम ये है कि अपने रूक को अगर मैं उठाकर C1 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये क्या करेंगे। देखिए मैच बहुत ही खतरनाक है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक चेक इनको और दे सकते हैं और इनके उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं, क्योंकि मैंने वो चेक इसलिए दिया है क्योंकि अपने E4 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रख सकते थे। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और ये अपने बिशप को उठाकर E6 पोजीशन पर रखेंगे और जैसे ही E6 पोजीशन पर रखेंगे मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है।
तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो पॉन है E4 वाला है, इसको मैं मार दूंगा। देखिए मैंने इनका बिशप इसलिए नहीं मारा है क्योंकि जैसे ये बिशप को मेरे मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा तो डबल फायदा हो गया। देखिए मेरा एक मूव एक्स्ट्रा चल गया है और उसके चेक देने के बाद मैं अपने रूक से इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये फंस गए हैं। अंक इनके 2400 थे और नाम था इनका लॉक्स, तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों। देखिए तो अपोनेंट मुझे हराने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को हराने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। तो जो लोग क्या करते हैं ऑनलाइन मैच सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से एक तरफ से खेलते हैं, व्हाइट से भी खुद ही खेलते हैं। तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। और कोई अगर आपसे बोलता है कि ये मूव सीख लीजिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे तो बिल्कुल गलत बोलता है, क्योंकि चेस सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। तो इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चलते हैं हमेशा। तो पल प्रतिपल आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं D1 पोजीशन से। तो अगर मैंने कोई और मूव चला तो मेरी चेकमेट हो जाएगी दोस्तों। चेकमेट तो यस चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि अगर इन्होंने D1 पोजीशन से चेक दिया तो मैं अपने किंग को एक ही ऑप्शन है D2 पोजीशन पे लाऊंगा। ये दोबारा मुझे चेक दे देंगे F3 पोजीशन से, तो मैं वापस G1 पोजीशन पे लाऊंगा। तो मैच थोड़ा सा फंस जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि हाल फिलहाल में मैच फंसे। तो मैं इनको एक चेक दूंगा सबसे पहले, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, या बचा है बाद में सोचेंगे। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इनकी जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं हाल फिलहाल में। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो अब मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ दोस्तों। देखिए क्वीन मारने का सबसे अच्छा मौका है मेरे पास, तो क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये बच नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और देने वाला हूं और वो चेक हैगा E4 पोजीशन से, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा, ये बच नहीं सकते। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। अब एक्चुअल में इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए तो मैंने देखिए इनके लास्ट तक इन्होंने बढ़िया मैच खेला। इन्होंने D1 पोजीशन के लिए अपना क्वीन सेट कर लिया था। तो अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप हार जाएंगे दोस्तों। देखिए मैंने तुरंत देखा कि इन्होंने अपना क्वीन कहाँ चला है। तो जब ये अपोनेंट मूव चले ज़रूर देख लीजिए कि उसने कहाँ चला है, इसके बाद कहाँ का चल सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरी मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।